up? So today we are going to start our new exercise of chapter 8, 8.3 and it is totally based on the compound interest बेटा. ठीक है, तो compound interest क्या होता है पहले हम वो समझेंगे आज की क्लास के अंदर और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के. तो द बेसिक एंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कम थ्रू द सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लर्न हाउ टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन क्लास 7. क्लास 7 में आप पढ़ के आए हैं बेटा एक सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट अपग्रेडेशन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने तरीके का होता है. देखिए, आपका कभी किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो वैसे ही हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो इसमें कंपाउंड एनुअली में क्या होता है, मनी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है. मीन्स हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं इसमें. ठीक है, तो जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाएगी तो मतलब यू हैव टू पे द मनी ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो. मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर भी आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर देंगे. तो जहाँ पर ऐसी कंडीशंस बनती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करते हैं कि हाउ वी फाइंड द अमाउंट टू बी पेड टू द बैंक और एनी जिससे हमने बोरो किया है अपना अमाउंट उसको किस तरीके से पे करना है. तो देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मैथमेटिशियंस बिकॉज ये सबसे बड़ा इवोल्यूशन हुआ हमारा किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट. जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट जो था ना बेटा हमारा, उसने बहुत बड़ा इवोल्यूशन क्रिएट किया. जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले लोगों के लगान उतरते ही नहीं थे, वो कहते थे कि लगान पे भी लगान देना पड़ेगा, राइट. और साथ साथ जैसे आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा था कि पुरानी मूवीज़ में भी क्या होता था कि जो किसान होता था वो ले लेता था किसी से भी कर्जा और वो कर्जा उतारते उतारते उसकी पुश्तें बीत जाती थी, मतलब उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा, तो वो सब उसी प्रोसेस में चलता रहता था. तो टुडे मैं आपको बहुत ही इजी और इफेक्टिव वेज में समझाऊंगा बेटा कि किस तरीके से हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. सम शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा. तो आई होप यू कैन लर्न इन अ गुड वे एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो बिकॉज अगर आप पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे. ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट आवर टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट. टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट. तो देखिए बेटा, जैसे मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है हमारा, बेसिकली दिस इज इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट. ऐसा मैं कहता हूँ अपनी बेसिक लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, कि आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं. और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था बेटा आपका, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यू कैन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट. यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट जो होता है फिक्स्ड रहता है, मतलब कि आपका इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है. हर बार आप जितना अमाउंट पे कर रहे हो आप उतना ही पे करते रहते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर आप कुछ पे नहीं करते हैं तो आपका वो इंटरेस्ट डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है. तो देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है इस तरफ और इस तरफ है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो देखिए आप हमेशा क्या करते हैं, एक पी लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, ए इज द अमाउंट टू बी पेड बैक. ठीक है, कि हमने जो पैसा वापस करना है. आर स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी स्टैंड्स फॉर द टाइम. सिमिलरली हेयर इज ऑल्सो द सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ चीज़ें सेम रहती है. एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, दिस इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, राइट. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, और अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना. ये दो फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़े थे, सॉरी 11th कह रहा हूँ, 7th में पढ़े थे. ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली यूज होते हैं. तो देखिए इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन बोरो 1000 रुपीज एट 10% फॉर 2 years. ठीक है, तो बेटा आप क्या करते थे कि आपने 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़, राइट. 10% ऑफ 1000 इज 100 रुपीज़. तो आपने फर्स्ट ईयर में भी 100 रुपीज़ पे किए और सेकेंड ईयर में भी 100 रुपीज़ ही पे किए. तो आपने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया, 200 रुपीज़, और अमाउंट कितना पे किया, 1200 रुपीज़. तो यहाँ पे देखिए जो आपका इंटरेस्ट है वो हर बार सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बी चेंज्ड,
कि आपका फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा, फोर्थ का अलग होगा। तो देखिए किस तरीके से, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन बोरो 1000 रुपीज, ठीक है, एट 10% से, एट 10%, ओके। तो आपने कितना इंटरेस्ट पे किया बेटा इस पे, 100 रुपीज, ओके, फॉर फर्स्ट ईयर। बट when you go for the second year you can pay the 10% on the principal amount as well as 10% of your interest, that is rupees 10, है ना। देखिए इसका 10% निकालेंगे और 10 आएगा, तो इसका भी 10% आपने पे किया। मतलब कहने का मतलब क्या है, फॉर सेकेंड ईयर यू कैन, दिस इज द सेकेंड ईयर, है ना। दूसरे साल के लिए आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, 110 रुपये पे किया। अगर आप तीसरे साल के लिए जाएंगे तो आप इस पे भी पे करेंगे लाइक 100, राइट। इसका 100 हो गया बेटा, इसका भी आप पे करेंगे, तो इसका आप पे करेंगे लाइक 10, इसका भी आप पे करेंगे लाइक 10, और इसका भी आप पे करेंगे लाइक 1, ओके। तो सबका 10%। तो ये आपका हो गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो देखिए आपने फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ 100 रुपीज दिया था खाली एक साल के लिए। अगर आप सेकेंड ईयर तक गए तो आपने यहाँ पे 110 रुपीज पे किया, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे किया, राइट। अब देखिए थर्ड ईयर में आए तो आपने ये दोनों इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दिए, इस पे भी दिया, इस पे भी दिया और इस पे भी दिया, तो जैसे और इस पे भी दिया प्रिंसिपल पे। तो 100, 121, राइट। बट अगर आप तीनों साल के लिए देखें, तो अगर फर्स्ट ईयर के लिए देखें, अगर आपको पूछा जाए कि एक साल में आपने कितना इंटरेस्ट दिया, तो 100 फॉर फर्स्ट, 1 ईयर के लिए 100, 2 ईयर्स के लिए आपने कितना दिया, 110 प्लस 100, दिस इज 100, 210 रुपीज। और 3 ईयर्स के लिए कितना दिया, दिस इज 331 रुपीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, ये तीनों सालों का मिलाकर है, ये दोनों सालों का मिलाकर ये फर्स्ट ईयर का है। बट अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ सेकेंड ईयर में कितना दिया, तो सेकेंड ईयर में कितना दिया हमने, सिर्फ ये, तो दिस इज 110 रुपीज। और अगर बोलूँगा थर्ड ईयर में कितना दिया, सिर्फ थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में हमने दिया 121 रुपीज, ओके। तो आपको समझ में आया कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। बेसिकली बहुत ही ध्यान समझिएगा बेटा, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट अगर एक बार आप स्किप कर गया ना ये माइंड से, तो फिर प्रॉब्लम होगी। और इस पे आपके ओलंपियाड्स, IMO सबके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज यू कैन यूज दिस टॉपिक फ्रिक्वेंटली एंड इन योर डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इस टॉपिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ उस तरीके से करते जाइए। तो ये तो था बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, कि मैं आपको समझाता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड भी है, इसी को हम शॉर्टकट मेथड ही बोलते हैं। अगर 4 ईयर्स के लिए जाना है तो हम 4 ईयर्स के लिए भी आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, कि इस पे भी लगेगा, फिर इस पे भी लगेगा, इन सब पे जितने भी यहाँ पर है सब पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, और आगे जाकर जो टोटल सम बनेगा वो 4th ईयर का सम बनेगा, ओके। तो वैसे बेसिकली आपसे 3 ईयर्स का ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एंड देयर इज सम डायरेक्ट फॉर्मूलाज ऑल्सो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे कि आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो सब इन्हीं के ही डेरिवेशन से निकाला गया था फॉर्मूला। तो मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ बेटा कि वो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो फॉर्मूला हमने 2 तरीके से, मैं आपको 3 तरीके के फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो आप फॉर्मूलाज को याद कर लेना, बिकॉज आपको 2 ही तरीके के फॉर्मूलाज दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका अमाउंट होता है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। T हियर इट इज टाइम, सब कुछ सेम है बेटा। R इज इंटरेस्ट, P इज प्रिंसिपल, अमाउंट A इज अमाउंट, ओके। एंड A इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है बेटा, P प्लस I होता है, तो यहाँ पे CI हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कब है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका ईयरली, ठीक है। क्या है आपका ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट अगर वो बोल देता है फॉर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको हर 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट पे करना है, तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखेंगे ध्यान से, दिस इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 पावर T बाय 2, ओके, सॉरी 2T। टाइम को डबल कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे, ठीक है। और अगर वो आपसे बोलता है क्वार्टरली के लिए, तो क्वार्टरली के लिए हो जाएगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 400, और ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो क्वार्टरली याद रखिएगा, हाफ ईयरली याद रखिएगा, और ये आपका ईयरली हो गया। तो यही 3 बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो इन्हीं का यूज़ करके हम डायरेक्टली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपने, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ये कब है, जब आप इंटरेस्ट एक्सेस में दे रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर वो बोल देगा डिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, इंक्रीमेंट के फॉर्मूले हैं। अगर वो बोलेगा डिक्रीमेंट हो रहा है, डिडक्शन हो रहा है आपका, कि जैसे कि आपको कंपाउंडेड एनुअली आपसे कोई पैसे खर्च करवा रहा है या आपके अमाउंट में से पैसे काटे जा रहे हैं, जैसे कई बार बैंक आपके पैसे काटता चलता है, तो अगर वो काट रहा है हर महीने, तो उसमें क्या कर देंगे आप, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा अगर डिडक्शन की बात है, और अगर इंक्रीमेंट की बात है तो प्लस रहेगा। बस इतना सा डिफरेंस रहता है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हियर, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो बार बार पूछिएगा, बिकॉज अगर ये टॉपिक आपका मिस हो गया तो आपको लाइफ में कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज क्योंकि जो हमारे बूढ़े अंकल होते हैं ना अंकल, वो कभी भी आ जाते हैं घर पे और सीधे ही पूछते हैं बेटा कितने परसेंट मार्क्स आए, 75%। 75 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अच्छा मैंने इससे इतने पैसे लिए थे बेटा, तो बताओ मेरे को इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और फालतू के सवाल बहुत पूछते हैं आगे परेशान करने के लिए, है ना। और वो फालतू के नहीं होते हैं, वो सारे यही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पहले के लोगों ने ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आपको भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इरिटेटिंग होते हैं वैसे वो, बट आपको इरिटेट नहीं होना, आप अगर उसको सही आंसर, करेक्ट आंसर देंगे तो वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, है ना। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा किस तरीके से अपने करेक्ट आंसर्स देंगे। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व कीजिए बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ बिकॉज एग्जाम्पल पहले से सॉल्व है उसके अंदर, है ना, तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर फाइव पार्ट्स, तो आई कैन टेक वन ऑफ कंपाउंड एनुअली, वन ऑफ कंपाउंड हाफ ईयरली, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि ए पार्ट दिया है बेटा, देखिए उसमें बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको प्रिंसिपल दिया गया है ₹10800, टाइम दिया गया है आपको 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 12.1/2% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। याद रखिएगा बेटा, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है, ईयरली। एनुअली या ईयरली बात सेम होती है, ठीक है। उसने आपसे सबसे पहले क्या पूछा है बेटा कि अमाउंट बताइए। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज P × 1 + R/100⁻⁻T, राइट। तो बस वैल्यूज पुट कीजिए। P क्या है आपका 10800, दिस इज 1 प्लस दिस इज R, दिस इज को क्या लगेगा बेटा 25/2, ठीक है। तो आप 25/2 कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 25/200। पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि टाइम कितना है आपका 3, 25 बन जाए 25, दिस इज 8, ओके। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो 1/8, तो दिस इज एलसीएम लेंगे तो 10800 एलसीएम 8 + 1 / 8 raised to the power 3, or you can expand it like this. Now amount is equals to 10800 into 9 × 8, 9 × 8, 9 × 8, ओके। तो अभी जो आप लास्ट चैप्टर्स के अंदर बेटा क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स पढ़ गए हैं, क्यूब्स और स्क्वायर्स पढ़ गए हैं, वो यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है आपका, ठीक है। तो इसलिए आपको बोलता है लर्न करने के लिए। तो देखिए ये अगर आपका कैंसिल आउट होता है 4 से कीजिए पहले, 4 × 2 = 8, कैरी 2, 4 × 7 = 28, 00, 4 × 2 = 8, ओके। तो नाउ अब देखिए किससे जाएगा, फिर से 4 से करके देखते हैं। 4 6 = 24, कैरी गया बेटा कितना आपका 3, तो 4 × 7 = 28, फिर कैरी गया 2, 4 × 5 = 50, 4 × 2 = 8, ओके। तो देखिए बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो दिस इज 675 × 729, 9 ³ 729, एंड दिस इज 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, ठीक है बेटा। तो आप इसको इसके से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 675 / 729, तो दिस इज 9 × 5 = 45, 4। बस देखिए इन क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा हैं तो आप इन क्वेश्चंस को करने में
बहुत गलतियाँ करेंगे। अपनी कैलकुलेशन सुधारिए अगर आपको मैथ्स के अंदर अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो देखिए 9 5 ज़ा 45, 5 कैरी 4, 9 7 63, 67 कैरी 6 54 और 6 60 मल्टीप्लाई, दिस इज 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, दिस इज 5 2 10 कैरी 1 5 1 12 1 13, दैट इज 7 से करेंगे 7 5 35 कैरी 3 52 5 7 6 42 और 5 47, तो दिस इज 5 7 0 12 9, दिस इज 492,075 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है बेटा। अब यस बेटा, तो देखिएगा कि आपका जो मैं क्वेश्चन कर रहा था बीच में, एक्चुअली कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से मैं वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो आई कैन स्टार्ट द वीडियो अगेन, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बेटा। हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था कि अमाउंट विल बी द इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया था, तो हमने इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 15377.34, ओके। तो ये आपका डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, आप इसको इससे डिवाइड करके देखिएगा। और आपसे उसने क्या पूरा एक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कितना पे करने वाले हैं, दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना था बेटा 1,377.34 माइनस 10800, तो यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करते हो तो 0.34 तो एज इट इज़ रहेगा आपका, दिस इज 77 भी एज इट इज़ रहेगा, दिस इज 5 एंड दिस इज 4, तो 4,577.34 पैसा आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे इन 3 years, ओके। तो नाउ वी कम टू द वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेटा, देखिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर इससे बेटा पूछिएगा। अपनी कैलकुलेशन को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी ना तो बेटा इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही डी पार्ट करते हैं एक, क्योंकि उसमें आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला था, क्वेश्चन हाफ ईयरली का भी करके देखते हैं। तो डी पार्ट में देखिए उसने बोला है कि ₹8,000 फॉर 1 ईयर, तो प्रिंसिपल आपको दिया गया है ₹8,000, टाइम पीरियड इज, देख लेते हैं, हमारा वो दिया 1 ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 12/2% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 25/2, ओके। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सॉरी दिस इज 9%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो देखिए हमारे को सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, आपको बस फॉर्मूला अगर लर्न है तो आप कर लेंगे, जैसे P इंटू 1 प्लस, जैसे कि मैं आपको बताया था कि डिवाइड बाय 200 रेज़ टू द पावर 2t, ये आपका फॉर्मूला होता है जब हाफ ईयरली के लिए होता है। क्वार्टरली के लिए 400 और 40 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 8,000 इंटू 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 200 पावर 2, तो दैट इज इक्वल टू 8,000। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 209 आएगा, तो 209 डिवाइड बाई 200, 209 डिवाइड बाई 200, 1 2 3 1 2 3, 2 से काटिए, दिस इज 4, फिर 2, दिस इज 10। तो देखिए 10 को छोड़ दिया करिए, क्योंकि ये डेसिमल लगाने में आपको हेल्प करता है। तो बेसिकली वी हैव 2 इंटू 209 इंटू 209 डिवाइडेड बाई 10, तो 209 इंटू 209 को बेटा प्रोडक्ट निकाल लीजिए, दिस इज 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, दिस इज 000, दिस इज 418, दिस इज 81, 8 8 16 कैरी 1, दिस इज 3 4, दिस इज 436, ठीक है। तो आप बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ साथ ही, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिस इज 2 8 16 कैरी 1 13 कैरी 1 6 और 7 और ये 4, ठीक है। तो ये आ गया, आप पॉइंट लगा दीजिए आप, ठीक है। 4 2 जा 8, सॉरी, दिस इज 0.0, ओके। तो देखिए आपका ये आ गया अमाउंट, तो अमाउंट फाइनल अमाउंट इज 8736.20। तो नाउ यू हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा अमाउंट कितना था बेटा 8736.20 माइनस 8,000, दैट इज इक्वल टू 736.20 रुपीज़, ओके। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मैंने आपको दोनों फॉर्मूलाज यूज़ करने सिखाए हैं बेटा अभी। तो अब आते हैं बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको किस तरीके से, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है।
तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया और हम क्या डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कमला हैज़ बोरोड रुपीज़ 26,400। तो प्रिंसिपल कितना लिया उसने बेटा, रुपीज़ 26,400, ओके, फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर। अरे आजकल स्कूटर कौन चलाता है, स्कूटी, पर स्कूटी इतनी सस्ती नहीं है, स्कूटी महंगी हुई है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, तो रेट कितना दिया गया आपको, 15% पर एनम, ओके। कंपाउंडेड ईयरली, तो कंपाउंडेड ईयरली है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि सिंपल बेसिक फॉर्मूला चलेगा। बट देखिए यहाँ पे उसने टाइम में थोड़ा सा चेंज किया, दैट इज 2 years 4 months, ठीक है। तो बेटा जब भी आपको टाइम कोई फिक्स इंटीजर में नहीं मिलता है, मीन्स 2 years 3 years 4 years 5 years के साथ साथ कुछ मंथ भी ऐड कर देता है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट पेड, ठीक है। हमारे को अमाउंट निकालना होगा कितना, कंप्लीट ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले आप कंप्लीट ईयर्स के लिए अमाउंट निकालिए। तो कंप्लीट ईयर, तो वी हैव 2 कंप्लीट ईयर्स, है ना, 2 कंप्लीट ईयर्स है बेटा हमारे पास। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारे को 2 कंप्लीट ईयर्स के अंदर कितना अमाउंट पे करना है। तो 2 कंप्लीट ईयर्स के अंदर अमाउंट क्या हो जाएगा, दिस इज ए इंटू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन और टी। तो देखिए ए की वैल्यू आपको नहीं पता, पी की वैल्यू पता है आपको 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% और टाइम है आपका 2 years, है ना। तो पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं अपना। तो दिस इज 115 डिवाइड बाई 100, 115 डिवाइड बाई 100, ओके। तो 100 से तो ये सिंपल कैंसिल हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको 100 को ऐसे ही रहने दीजिए आप, ठीक है। क्यों रहने दें, क्योंकि पॉइंट लगाने में इजी लगेगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, देखिए पहले 115 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो दिस इज 5 5 जा 25 कैरी 2 7 570 5 115 115, ओके। तो दिस इज 5 5 7 12 कैरी 1 12 कैरी 1 3 1, ठीक है। तो देखिए आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बताऊं कैसे। पीछे क्या है 5, जब भी स्क्वायर निकालना होता है तो पीछे का स्क्वायर 25, तो पीछे लिखिए 25, आगे नंबर क्या है 11, 11 का एक प्लस कीजिए क्या आएगा 12, तो 12 इंटू 11 क्या होता है 132, है ना। शॉर्टकट सिखाया था मैंने आपको, आप ये नहीं बोल सकते मैंने आपको सिखाया नहीं था। तो 264 इंटू 132225 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आप कर दीजिए 264 से, तो 264 से करेंगे 5 4 20 कैरी 2 8 और 2 10 कैरी 2 8 और 2 10 कैरी 2 12 और 2 14 कैरी 1 15, 6 से करिए 30 3 18 और 3 21 कैरी 2, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 6 5 30 कैरी 3 6 2 12 और 3 15 कैरी 1 6 12 और 1 13 1 18 और 1 19 1 7, मल्टीप्लाई कैन क्रॉस दिस इज 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 26, तो ये हो गया आपका 1 2 5 5 और 7 12 कैरी 1 9 कैरी 1 14 कैरी 1 3। तो देखिए आपका इसका आंसर आ जाएगा 34925, क्योंकि आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या है 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका अमाउंट 2 years का, ठीक है। मैंने रब कर दिया, दोबारा से करना पड़ेगा, अब देख लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। 264 ठीक है 20 कैरी 2 8 और 2 10 कैरी प्लस 8 प्लस 1 9 3 2 12 1 5, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए 6 5 30 कैरी 3 12 और 3 15 कैरी 1 12 और 1 13 कैरी 1 18 1 19 कैरी 1 7, that is 5426। तो यहाँ क्या था बेटा आपका 00 59 14 कैरी 1, दिस इज 10 1 11 कैरी 1, दिस इज 19 कैरी 1 14 कैरी 1 3। तो
तो दिस इज 34914, ठीक है। तो 34914 क्या आ जाएगा आपका, मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना, ठीक है। तो शायद हमने पहले मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ कर दी होगी, अब हमने मल्टीप्लिकेशन को ठीक से की है। थक गया मैं थक गया, तो अभी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो ये होगा 34914, तो 34914 ये आपका 2 ईयर्स का क्या आ गया बेटा, अमाउंट। तो अमाउंट टू बी पेड फॉर 2 ईयर्स इज 349। तो 2 ईयर्स का जो अमाउंट होगा वो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बन जाता है। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज ₹34914, ओके। तो देखिए अब आपको सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ इस पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो उसके लिए आपको टाइम कितना दिया गया बेटा, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का मतलब क्या होता है, दैट इज 4/12, दिस इज 1/3 ईयर, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर बताइए बेटा, राइट। दिस इज 34914, दिस इज प्रिंसिपल P इंटू आर आपका 15 ही है, इंटू टाइम आपका 1/3 हो गया है, ठीक है। तो अब आप इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो 3 5 जा 15, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 5, 5 एकम 5 और 2 7, 5 नहीं 45, 7 5 नहीं 45, 4 5 20 और 4 24, 2 5 से 15 और 2 17। अब आपको स्कोर करना है 100 से, तो यह आएगा 17457.7, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना इंटरेस्ट और पे किया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट शुड बी पेड इज दिस प्लस दिस, ओके। तो टोटल अमाउंट पेड क्या हो जाएगा बेटा, देखिए टोटल अमाउंट पेड आफ्टर 2 years 4 month। तो बेटा जो आपका 4 मंथ या कोई भी लास्ट में मंथ बचते हैं ना, उस पर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कंप्लीट वालों पे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 34914 प्लस 1745.7, तो दिस इज 0.7, दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज 16, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 36,659.7। तो आंसर चेक करते हैं बेटा अपना। इसमें बेटा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि मार्क्स आपके बहुत कट जाते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 36,659.70 रुपीज़, मैं तो सही निकाल लें, ठीक है। अब आपकी बारी है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो आज मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट सिखाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान रखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।